वॉच दिस वीडियो अगर आप लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पंधारा जो बहती है खुल के बहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 It is believed in South America that every individual has 3 deaths. हर इंसान की 3 बार डेथ होती है। The first death happens when your vital organs stop working. आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और डॉक्टर बोलता है कि अब आप क्लिनिकली डेड हैं। और the other way to say is कि आपका सॉफ्टवेयर उड़ चुका है। दूसरी डेथ तब होती है जब you are either cremated or buried depending upon the customs. तो अब आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं रहा और आपका हार्डवेयर भी नहीं रहा। तीसरी डेथ साउथ अमेरिका में बोला जाता है तब होती है जब आपका नाम इस दुनिया में आखिरी बार लिया जाता है। So the third death happens when your name is taken for the last time in this world. So if you look in your own life, क्या आपको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर का नाम याद है या उनके भी पेरेंट्स का नाम याद है? एटलीस्ट मुझे याद नहीं है। बट अगर मैं बोलूं आपको क्या महात्मा गांधी का नाम याद है, आपको क्या स्टीव जॉब्स का नाम याद है, आपको क्या धीरू भाई अंबानी का नाम याद है, आपको क्या आर.डी. बर्मन का नाम याद है, आपको किशोर कुमार का नाम याद है, आपको वो सब नाम याद रहेंगे। और उसका कारण क्या है? दे डिड समथिंग इन दिस लाइफ, दे लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड। तो मैं ये सोच रहा था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो लीव अ लेगेसी बिहाइंड इन दिस वर्ल्ड, समथिंग वर्थवाइल। तो मेरे दिमाग में आए 3 आइडियाज, 3 तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कि लोग हमें बाद में याद रखें। पहली चीज जो कि बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, इज टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू। हम सबके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकते हैं, वो दिस कुड बी पीपल इन आवर इकोसिस्टम जो हमारे आसपास काम करते हैं, या बिल्कुल ही बाहर जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, बट अगर हम उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं जो कि उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, दैट कुड बी एक्सट्रीमली वर्थवाइल। और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो कि अपने ड्राइवर के दोनों बच्चों की पूरी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं। उनकी स्कूल की फीस से लेके उनकी बुक्स का खर्चा, सारे खर्चे
वो बेयर करते हैं। मेरे एक और फ्रेंड है, वो गुड़गांव में एक स्कूल चलाते हैं। आई थिंक एट वन पॉइंट इन टाइम उनके पास 350 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे और उन बच्चों की पूरी एजुकेशन फ्री होती है। वो अपने फ्रेंड से और इधर उधर से फंड्स रेज करके वो स्कूल चलाते हैं। There are so many underprivileged people जो शायद अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या अपने फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं करा सकते, so you can fund their medical treatment. And if nothing else, you can be a coach and a mentor to so many other people, right? हम सब इस दुनिया में शायद किसी ना किसी से ज्यादा जानते हैं, तो क्या हम वो नॉलेज, वो ज्ञान उनको शेयर कर सकते हैं? That's like making a difference in lives of people around you. The second idea is to digitally share whatever we know. हम आज उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे content creation has been completely democratized. आप अगर चाहें तो आप अपना वेब सीरीज शुरू कर सकते हैं YouTube पे और वहाँ से लेकर आप अपनी किताब भी छाप सकते हैं. How about sharing whatever we learn through these digital assets? और डिजिटल एसेट इसलिए क्योंकि डिजिटल एसेट जो होता है ये हमेशा के लिए होता है. As they say, whatever you put once on internet is going to be there forever. तो आप कुछ YouTube के थ्रू, आप कुछ अगर अपनी बुक्स के थ्रू शेयर करते हैं तो वो आपके जाने के सदियों बाद, सालों बाद भी इंटैक्ट रहेगा and people can benefit out of that. और तीसरा आइडिया है बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन. अब वो इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस हो सकता है, जैसे स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल फॉर्म किया, धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस क्रिएट किया. ये इंस्टीट्यूशन एक मूवमेंट हो सकती है. गांधी जी ने हमको फ्रीडम के लिए एक मूवमेंट शुरू करी थी, नेल्सन मंडेला ने एक मूवमेंट शुरू करी थी. ये इंस्टीट्यूशन एक एनजीओ हो सकती है. सो यूजिंग ऑल दीज वेज वी कैन डू समथिंग वर्थवाइल. एंड टू मी the easiest is to make a difference in someone's life, then the next easier is to create content digitally, and then the third one is build an institution. And if you have any more ideas in terms of how can one leave a legacy behind, do share them in the comment section. So until next time, this is Vishal Malik signing off.